अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत वेलकम आप सभी का हमारे इस चैनल में। ये मेरा एफपीएससी में लेक्चर कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू हुआ है हाल ही में, 13th ऑफ जनवरी 2025। इंटरव्यू सेंटर इस्लामाबाद। इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एफपीएससी में ही लेक्चर कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू शेयर किया था, जो हुआ था 31 जुलाई 2023 को। वहाँ भी इंटरव्यू सेंटर इस्लामाबाद ही था। और उसके बाद लास्ट ईयर 17 जनवरी 2024 को लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरव्यू हुआ था, वो भी सेंटर इस्लामाबाद ही था। तो ये इंटरव्यू पर हमारी वीडियो नंबर 3 है, और ये हमारी सीरीज़ की वीडियो नंबर 13 है, जो आपके सामने पेश खिदमत है। तो सबसे पहले एफपीएससी के जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने बीएस किया है 2020 में। उसकी जो एग्जैक्ट डेट उन्होंने बताई उस वक्त 2021, 29 मार्च 2021 बताई। और उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि क्या आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है? तो ये सवाल पहला। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। वाज़ेह रहे, ये इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में था। मैं यहाँ आपको उर्दू लैंग्वेज में बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक केस हुआ है लास्ट टाइम कराची में। ये 25 दिसंबर 2024 की बात की जा रही है। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? उसके बारे में बताने के बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब ने मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा, वो ये पूछा कि आप 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएं अदर देन माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। यानी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर के अलावा 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम पूछे उन्होंने मुझसे। तो उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप 1+1 को ऐड करें यूजिंग अ हाफ एडर, तो आंसर क्या होगा? ये 1+1 ये डेसिमल नहीं है कि आप आंसर वहाँ पे 2 दे दें। ये 1 बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 है। ये एडिशन हमारा हाफ एडर का यूज़ करते हुए हमने एडिशन करनी है 1 से। तो वहाँ पे एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट है। तो वहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 1-0 आएगा। ये लास्ट इंटरव्यू में ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। यहाँ पे सिर्फ 2 बाइनरी वंस दे दिए। वहाँ पे मुझे उन्होंने हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस पूछा था, वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे अभी तक तो उसे ज़रूर रेफ़र करें। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बता दें कुछ 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम के। लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था कि 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम के नाम बताएं। अब की बार उन्होंने पूछ लिया कि 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम और उनकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बताएं। अब मैंने वहाँ पे जब ये जिक्र किया सिलेक्शन सॉर्ट का, शेल सॉर्ट का, बबल सॉर्ट का, इंसर्शन सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट का, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये बता दें कि आपने कहा कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्यों है? तो इस पर मैंने उनको आंसर दिया। यहाँ पे इंटरव्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिससे मैं पहले भी कहता रहता हूँ, कि जितना क्वेश्चन पूछा आंसर उतना देना है। अभी अगर यहाँ पे 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम पूछे तो 5 ही बताने, उससे ज़्यादा नहीं बताने। चूँकि हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ईडीएम मेरे दिमाग में आते हुए कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तो उससे हमने बचना है, क्यूरियस नहीं होना ज़्यादा। तो उतना ही क्वेश्चन उतना ही आंसर। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये एक फॉलोइंग सी प्रोग्राम का आउटपुट बताएं। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई असाइन 10,
और उन्हें उसके बाद पूछा कि प्रिंटफ में अगर मैं इसको i++ करूँ, यानी उनका कहने का मतलब था कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हो तो जवाब क्या होगा। तो इसका सीधा सा जवाब 10 है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी हम जानते हैं कम है। तो ये 10 इसका आंसर मैंने बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये प्री इंक्रीमेंट होता, यानी ++i होता, यानी प्री इंक्रीमेंट होता, वो ये कह रहे थे। तो मैंने कहा सर ये प्री इंक्रीमेंट हो तो 11, चूंकि पहले तो इंक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंट होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसकी प्रायोरिटी कम है और उसकी ज़्यादा है, तो दैट्स इट। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो अगला क्वेश्चन पूछा वो पूछा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो यही 7 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब ने। उसके बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव साहब 2 पर्सन थे, वो उन्होंने मुझसे पहला सवाल जो एक पर्सन ने पूछा, जो चेयरमैन साहब के लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, उन्हें मुझसे पूछा कि आप एक्सप्लेन करें ब्लूम्स टेक्सोनोमी को। ये क्वेश्चन भी लास्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, ब्लूम टेक्सोनोमी। उस पर मैंने बहुत फोकस किया था कि इसे ज़रूर पढ़ें। ब्लूम टेक्सोनोमी में बताया गया कॉग्निटिव डोमेन के अंदर वो 6 स्टेप्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ पे अटेंशन हेयर। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी को प्रेफर करेंगे यूज़ करना। अब उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जो 4th पर्सन थे, जो चेयरमैन साहब के राइट साइड पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बता दें कि आप सबसे ज़्यादा कौन सी सूरा को पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम तो जानते हैं हम सूरह फातिहा को पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर कहा नहीं कुछ और, कोई किसी और सूरत का भी बताएं। तो उसके बाद सूरह इखलास का मैंने नाम लिया वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये सूरह इखलास में क्या बताया गया है, मतलब इसमें क्या बात हुई, ये तो हम सारे पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि सर बेसिकली सूरह इखलास जो है ना, वो गॉड की डेफिनेशन है। ये सेट करती है क्राइटेरिया क्या होगा गॉड का, ये बताती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, जो मैंने जवाब दिया। तो उसके बाद यानी एक गॉड कैसा होता है, यानी एक अल्लाह कैसा होता है। तो अगर कोई भी गॉड इस डेफिनेशन को, सूरह इखलास में बताई गई डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, तो उसे हम गॉड मानेंगे, उसे गॉड मानना चाहिए। तो यहाँ पे ये आंसर मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके अलावा कोई और सूरा। तो मेरे माइंड में आया कि सबसे मुख्तसर तरीन सूरह असर है, तो मैंने कहा सूरह असर। चूँकि हमने डिस्कशन को कोशिश करनी है कि ज़्यादा लंबी नहीं करनी, हमने शॉर्ट बात करने की कोशिश करनी है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि सूरह असर में, वल असर जो सूरह है, इसमें असर से क्या मुराद है, यानी उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं ना कि वल असर यानी कसम है ज़माने की। उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर ये इसमें ज़माने से क्या समझते हैं आप, इसमें क्या बात हो रही है। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इसे आप अपने हिसाब से जवाब देंगे, मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कुरान में कौन सी आयात हैं जिनमें आपको इंस्पायर किया गया कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें। तो ये भी काफ़ी सारे वर्सेस में बताया गया, तो इसमें आप कोई भी कोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ से क्वेश्चन मुझसे पूछे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इंटरव्यू लेटर शेयर किया था, जहाँ में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान स्टडीज़ से, इस्लामिक स्टडीज़ से और सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। तो लगभग वही। इसमें एक बात आप और ऐड कर दें, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एजुकेशन से, टीचिंग मेथोडोलॉजीज से होते हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीज़ें माइंड में होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। चलें अब कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद जो ये बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों के मिक्स, जो दो और पर्सन थे उनके मिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान मूवमेंट
कि 5 जो लीडर्स हैं उनके नाम बताएं। तो जब मैंने इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का भी नाम वहाँ लिया था 5 लीडर्स में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इलामा मोहम्मद इकबाल साहब कहाँ पैदा हुए। वाज़ह है यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि किस डेट को पैदा हुए, सिंपल उन्होंने पूछा कि कहाँ पैदा हुए, तो सीधा आंसर है सियालकोट। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका मज़ार कहाँ पे है, इसकी सिटी में लोकेटेड है, तो सीधा सिटी का नाम लाहौर, सब जानते हैं इसके बारे में, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इलामा मोहम्मद इकबाल साहब को शायर मशरक़ क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है, तो ये आंसर किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, ये चेयरमैन साहब का आखिरी क्वेश्चन था ये वाला, वो उन्होंने सबसे लास्ट चेयरमैन साहब ने मुझसे ये वाला आखिरी सवाल पूछा। ये जो बाकी सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए ना, ये वाले, ये मुझे 3rd पर्सन और 4th पर्सन ने पूछे थे। अब उन्होंने कहा कि इलामा मोहम्मद इकबाल साहब का वो शेर बता दो, कोई एक शेर सुना दो, कोई एक एग्जाम्पल दे दो जिसमें खुदी और शिकवा का जिक्र ना हो। यानी इलामा मोहम्मद इकबाल साहब की जो पोइट्री है खुदी और शिकवा के इर्द गिर्द घूमने वाली पोइट्री है ज़्यादातर, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने पोइट्री की है। तो उस वक्त जो मेरे दिमाग में जो आया शेर वही आया कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू हो गया। तो इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।